Good morning, student. Today we will discuss about the random modules. The random modules contains the different types of random functions. और ये सीबीएसई के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो हम लोग रैंडम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला रैंडम जो आता है रैंडम फंक्शन में, हम लोग फॉन्ट का साइज पहले बढ़ा लेते हैं। जैसे रैंडम मॉड्यूल, there are different types of random modules. The first one is random dot random. ये क्या करता है, ये जनरेट करेगा हमेशा, इट जनरेट फ्लोट वैल्यू फ्रॉम 0.0 to 1.0, राइट। सेकंड जो फंक्शन है, इसमें हम लोग सेकंड जो फंक्शन देखेंगे, सेकंड फंक्शन है random dot random randint. ये जो जनरेट करेगा, इट कंटेन्स टू आर्गुमेंट्स, जैसे 1, 3 we have given here the two arguments. It displays number, integer number. Actually it will display only integer number from given range. यानी अगर फर्स्ट आर्गुमेंट 1 है, 1 से 1 और 3 के बीच कोई भी रैंडम नंबर इट विल जनरेट। थर्ड जो आता है, थर्ड फंक्शन जो आएगा वो मेरा आता है जैसे रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। इसमें भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, ये हमेशा फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे 1.0 एंड 3.0 अगर मेंशन करेंगे तो इट विल रिटर्न फ्लोट वैल्यू फ्रॉम गिवन रेंज। जो रेंज हम यहाँ मेंशन करेंगे वो देगा। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग पाइथन में एक एक करके देखेंगे, तो आपका योर कॉन्सेप्ट भी क्लियर। जो फोर्थ फंक्शन आता है वो है आपका random.choice. Actually it returns any element. It returns an element from the लिस्ट भी हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी में हो सकता है, एक्सेट्रा। ये जितना है स्ट्रिंग हो सकता है, ये सब सारी चीजें हम लोग रिटर्न करके देख सकते हैं। फिफ्थ जो है वो इस वेरी टिपिकल रैंडम फंक्शन, दैट इज random dot getrandbits फंक्शन। बिट्स में ये थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन इसका डिटेल में करना होगा। जैसे ये वैल्यू हमने 3 पास कर दिया, यू कैन ऑल्सो टेक द वेरिएबल हियर। तो 3 ये बिट्स पर काम करता है। वी नो द बिट्स क्या होता है, बिट्स का 0 या 1 में होगा, तो ये ऑलवेज कंटेन्स द बाइनरी। तो 3 बिट्स अगर 3 दिए तो इट कंटेन्स द 3 बिट्स। 3 बिट्स का मतलब क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क इन इट returns integer value from minimum decimal to max decimal। और ये जितना सारा जो मैं यहाँ पर टाइप करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हम अपलोड कर देंगे ताकि आप यू कैन डाउनलोड कर दें। तो पहला फंक्शन जो हुआ दैट इज द random.random. इट जनरेट्स द फ्लोट वैल्यू, द रेंज इज 0.0 to 1.0, यानी इसी रेंज के बीच ही ये नंबर हमेशा ये डिस्प्ले करेगा। द थर्ड वन
वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सीबीएसई के एग्जाम में बार बार पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी विल डिस्कस अबाउट इट. random.randint 1 and 3. It always returns the integer number from the given list. I have given here the 1 and 3. ये हमेशा डिस्प्ले करेगा. जैसे अगर कोई 1 and 3 के बीच अगर कोई वैल्यू 10 डाल देता है तो 1 से और 10 के बीच ये वैल्यू जनरेट करेगा. जो लास्ट फंक्शन है वो थोड़ा डेसिमल में कैसे काम करता है. जैसे अगर 3 बिट्स लिखेंगे इस टेक्स्ट पे 3 बिट्स, तो इसका मिनिमम जो होता है वैल्यू क्या होगा, 3 बिट्स है तो 3 जीरो यहाँ होगी. और अगर हम लोग 3 बिट्स ले तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 एंड 1. तो सबको पता है कि अगर हम लोग बाइनरी, ये बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी टू डेसिमल निकालेंगे तो 0 का 0 ही आएगा. और अगर 111 है मेरे पास तो ये 111 का मेरा बाइनरी टू डेसिमल अगर इफ यू कन्वर्ट इट, ये आएगा 7. हाउ इट कन्वर्ट, वेरी सिंपल. 1 into 2 to the power 0 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 2. 2 to the power 2 पावर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. बता देते हैं कि ये पावर में चला गया. दिस वन ऑल्सो पावर एंड दिस वन. तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 to the 4 इक्वल टू 2 to the power 0 का मतलब 1 आता है, तो 1 plus 2 plus 4 इक्वल टू कितना आ गया, 7. मेरे ख्याल से समझ. तो जब हम लोग बिट दे देते हैं 3 बिट से, तो मिनिमम मेरा यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें मिनिमम वैल्यू इसका डेसिमल में क्या आ जाएगा, 0. एंड द मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 7. तो जब जनरेट करेंगे वैल्यू तो 0 और 7 के बीच ये रिटर्न करेंगे. अब इसको हम लोग पाइथन में करके देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करता है एक फंक्शन. जैसे पाइथन अभी स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ इंपोर्ट करना होगा, जैसे मैथ का अगर फंक्शन को यूज करना तो इंपोर्ट मैथ लिखना जरूरी है. उसी तरह ये मॉड्यूल को भी मस्ट इंक्लूड. टॉप ऑफ द लाइन ये होगा इंपोर्ट रैंडम. यहाँ मैंने लिख दिया जैसे प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम. तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कहाँ से करेगा, 0 से लेकर 0.0 to 1.0 के बीच नंबर. करेक्ट. अगर हम लोग फिर से इसको अगर हम लोग लिखें कौन सा गया, तो ये रैंडमली नंबर सेलेक्ट करके प्रिंट आउट करता है. तो यू कैन सी, जब भी जितनी बार अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू जनरेट करते हैं. सेकंड वैल्यू मेरा जैसे था, अगर हम लोग यहाँ लिखें प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, ये हमेशा इंटीजर है वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर मैंने लिख दिया 1,5 तो ये क्या करेगा, 1 से 5 के बीच कोई भी नंबर जनरेट करके देगा. ये हो गया. थर्ड वन जो था मेरा, वो अगर हम लोग चेक करना चाहें तो प्रिंट जो है रैंडम डॉट चॉइस में अगर हम लोग देखते हैं किसी भी लिस्ट से, अगर लिस्ट हो चाहे कोई एक हम टेक्स्ट ले लेते हैं. जैसे सपोज दैट आई हैव मेंशन हियर द कंप्यूटर, तो कोई भी इसमें से ये कैरेक्टर उठा के हमको डिस्प्ले करेगा रैंडमली, जैसे अभी आ रहा है. फिर अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग डिस्प्ले करें तो कोई भी रैंडमली कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा. अब जैसे इसको हम लोग करके देखते हैं, ये सी आया, तो इस तरह रैंडम चॉइस करेगा. फिर एक और आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो फ्लोट वैल्यू में अगर हम लोग इसको लें प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म हमेशा फ्लोट में वैल्यू जनरेट करता है. फ्लोट वैल्यू जनरेट करेगा. जैसे अगर हम लोग यहाँ इसका वैल्यू देते हैं 1.0, 5.0, तो ये हमेशा फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करेगा. रैंडम स्पेलिंग गलत हो गया है, तो वी हैव टू करेक्ट इट. और रैंडम स्पेलिंग एम इज मिसिंग है, तो मैंने एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1.0 कॉमा
to type print random dot uniform 1.0 comma 5.0, right? Now, so this is the result. You can see जैसे थ्योरी पार्ट में मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। अब तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग डिस्प्ले कराएं तो ये क्या आएगा 1.10, तो फ्लोटिंग पॉइंट में ये डिस्प्ले करता है। अब जो लास्ट वन है जो बिट्स पर काम करता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रिंट अगर हम लोग लिखे रैंडम डॉट गेट बिट्स, हम यहाँ 3 ही देते हैं ताकि 3 का डिस्कशन हुआ था, तो 3 देंगे तो 3 का 3 जो होता है वो 00 कंटेंट का 3 बिट्स में आता है, तो 0 से 7 की बीच की वैल्यू जनरेट करेगा। ये 6 आया। फिर अगर हम लोग एक बार और अगर रन कराएं इसको तो ये जो है 3 से वो 0 और 7 के बीच कोई भी नंबर आएगा। फिर से रन कराएं तो 4 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी बात की रैंडम फंक्शन का जितना मॉड्यूल का जो फंक्शन है वो कैसे यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैंडम का एग्जाम्पल यूज करके देखेंगे ताकि सीबीएसई के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।